नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम संख्याओं का जो है वो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं और उसको बहुत आसानी से समझेंगे ताकि हमारे हर बच्चे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ पाए। यह चैनल उन्हीं के लिए है जो बहुत कमज़ोर हैं गणित में, और उनको हम सिखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से ताकि उन्हें जो गणित है वो बहुत आसान लगने लगे। तो पहला हमारा है, जैसे 24 है, संख्या हमारी क्या है 24। इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड? तो अभाज्य संख्याएं हमारी जो होती हैं, अभाज्य संख्याएं जैसे होती हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यानी कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कोई अपने जिससे वो किसी दूसरे से नहीं करती हैं, केवल अपने आप से करती हैं। तो इन्हीं नंबरों में हमें इस संख्या को तोड़ना है, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है 24। 24 को हम तोड़ेंगे, तो आइए तोड़ते हैं। देखिए इसके लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो हम इसको 2 से क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हमने 2 लिख लिया। तो 2 से जब 24 को काटेंगे तो कितना आएगा, तो 2 से जब हम 24 को काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो यानी कि कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। तो हाँ, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया, 12 लिख लिया। अब देखिए फिर लास्ट में इसके क्या है, सम संख्या है 2 है, तो ये फिर से 2 से कट जाएगी। तो 2 छंग कितना होता है, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे, तो 2 छक 12। ठीक, अब ऐसे ही फिर 6 2 के पहाड़े में आता है, फिर 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6। अब 3 है, ये 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3। तो हमारे 24 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए हमारे सब 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो हमारी ये अभाज्य संख्या वाला गुणनखंड आ गया 24 का। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 630। 630 का निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा 630 का निकालना। आइए निकालते हैं 630। देखिए लास्ट में 0 है तो ये हमेशा 2 से कट जाती है। 0 को भी हम सम संख्या में काउंट करते हैं ना, तो 2 तिहाई 6। ठीक, यानी कि 2, इसका काटने का मतलब ये होता है कि हमें 2 से 630 को भाग करना है। तो देखिए 2 तिहाई 6 कट गया, फिर 2 एक कम 2 बचा 1, यानी कि 3 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 2 एक कम 2 बचा 1, अब 0 उतार लिया, कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो कट गया पूरा, तो हमारा 315 आ गया। अब 315 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या नहीं है। जब संख्या के लास्ट में 5 होता है तो वह 5 से भी कट जाती है। और संख्या को जोड़ के देख लेते हैं, 3 1 4 और 5 4 9, 9 इसके जोड़ने पे 9 बन रहा है ना, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काट लेते हैं, देखो 3 एक कम 3, अब बचा 15। अब 2 संख्या को लेने के लिए हम 0 उतार लेते हैं, अब 3 पचे 15 हो जाता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इधर देख लीजिए। 315 को हमें भाग करना है 3 से, तो 3 एक कम 3, 1 उतार लिया, 1 क्या है, छोटा है, अभी 3 से कटेगा नहीं, तो हम 0 बढ़ा के क्या उतार लेते हैं, 5 भी उतार लेते हैं, 3 पचे 15। तो देखिए 105 ही आ रहा था हमारा, 105 आ गया। अब देखिए 5 और 1 6 है, 6 भी 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से 105 को भाग करेंगे, क्या आएगा, 3 तिहाई 9 बचेगा 1, तो हो जाएगा ये 15, तो 3 पचे 15। अब देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, तो 8 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है। तो इसके लास्ट में 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 सते 35, 5 के पहाड़े में 7 बार आता है, 7वीं बार में। अब 7 वाला 7 से कट जाएगा। तो हमारी 630 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो इसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए एक और देख लेते हैं, तो हमारा पूरा सब क्लियर हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन था 500 वाला, 500 को निकालना है। ठीक, अब 500 को काट के देख लेते हैं। हमने बताया था लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा,
देखो 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या होता है, 2 से किसी को चीज़ को भाग करना क्या कहलाता है, उसका आधा करना कहलाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2 से अगर हम किसी संख्या को काटते हैं तो वो उसका आधा संख्या अपने आप में आधी हो जाती है। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये अपने आप में आधी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही लास्ट में 0 है, फिर 2 से कट जाएगा। तो 2 से 2 एक कम 2, फिर 5 है, 2 दूनी 4, 1 हासिल बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अगर आप लोग काट ना पाया करिए तो सीधे भाग कर लीजिए इसको। देखिए 250 से भाग करेंगे तो आएगा 2 एक कम 2, कट गया, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 5 से 4 गया 1, फिर 0 बचा, 0 उतार लिया, 2 पंचे 10। तो देखिए 125 आ रहा है, तो 125 हमने लिखा था। अब देखिए ये संख्या 5 है लास्ट में, तो 5 से कट जाएगी, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 बचा 2, ये हो गया 25, पचम 25। 5 के पहाड़े में फिर 25 आता है, पचम 25, फिर कट गया। फिर 5 के पहाड़े में क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, तो 500 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 500 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हमारा ये 500 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बहुत बेसिक से समझाया जाएगा, 0 लेवल से, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें गणित में क्या होती हैं वो सिखाई जाएंगी। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, धन्यवाद।